जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की जीवन प्रक्रिया आज सहज में है कि संघर्ष में। एवरी ह्यूमन लाइफ प्रोसेस इज ऑन स्मूथ और द फ्रिक्शन। तो याद रखिए, जैसा क्रम वैसी प्रक्रिया, और जैसी प्रक्रिया वैसा परिणाम, और जैसा परिणाम वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति वैसी गति। तो मानो कि किस प्रकार से क्रम है। यदि मानो का क्रम ही गड़बड़ है तो प्रक्रिया गड़बड़ रहेगी। अरेंजमेंट गड़बड़ है तो प्रोसेस गड़बड़ ही होने वाली है, ये बात निश्चित है। आंतरिक का यदि अरेंजमेंट गड़बड़ है, ठीक है, तो विधि गड़बड़ ही होने वाली है। यदि क्रम गड़बड़ है तो वो विधि गड़बड़ ही होगी। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट स्टेज यदि मानव का सही नहीं है तब तक सेकंड स्टेज सही नहीं हो सकता, और सेकंड स्टेज सही नहीं है तो थर्ड स्टेज सही नहीं हो सकता, और थर्ड स्टेज सही नहीं है तो फोर्थ स्टेज पे आएगा ही नहीं सही रिजल्ट। तो ये बोला जा रहा है कि जब तक मानव का क्रम सही नहीं है तब तक प्रक्रिया हो नहीं सकती सही। तो क्रम कौन सा चल रहा है आज मानव का? क्रम कैसा है? कैसा अरेंजमेंट के अंदर कोई भी काम कर रहा है तो उसका क्रम कैसा है? उसके अंदर कैसे भी कर देना है कि पूरे कंप्लीटली विधि विधान के साथ करना है। यदि मानव आंतरिक में यदि उसका क्रम जागृत में होगा तो ही जाके उसका क्रम जागृत प्रक्रिया में होगा। समझ में आ रही बात? और जागृत प्रक्रिया में होगा तब जाके जागृत परिणाम आएगा, और तब जाके जागृत स्थिति और गति को प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा? जब मानव का जागृत किस में आएगा? अरेंजमेंट आएगा, अवेकन अरेंजमेंट होगा, और वो होगा कॉन्शियसनेस से ही मानव के जीवन में। तब वो अरेंज होगा, पूरा अलाइन होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस से ही मानव के जीवन में अलाइन रहेगा उसका पूरा जीवन। अरेंजमेंट कैसा रहेगा? अलाइन। जहां अरेंजमेंट अलाइन है तो वो कॉन्शियसनेस स्टेट में है। उसका क्रम कहाँ है? जागृत में। तो जागृत क्रम में ही सत्यता का क्रम होगा, और सत्यता के क्रम में ही सहजता की प्रक्रिया होगी। तो ये बोला जा रहा है कि जब रियलिटी का अरेंजमेंट होगा, मानव का अरेंजमेंट रियलिटी बेस पे होगा, जैसा अस्तित्व है, जैसा एग्जिस्टेंस है इस पृथ्वी यूनिवर्स में, आप वैसा अपने जीवन में अरेंजमेंट रखेंगे आंतरिक स्वरूप में, तो फिर आपकी प्रोसेस होगी पूरी स्मूथनेस पे, पूरी सहज पे प्रक्रिया होगी। समझ में आ रही बात? और हर मानव को इसी मोड में होना है। अब वो कोई भी समुदाय का हो, हमने बोला कोई भी समुदाय का हो, इट डजंट मैटर, कोई भी दल का हो, कोई भी जाति का हो, डजंट मैटर। हमको ये क्लियर हो जाए कि मानव जाति तो एक ही होती है, पर मानव ने बना दिया अलग अलग, वो बात अलग है। हमको समझना है कि वो सब मिथ्या है, वो रियलिटी नहीं है। व्हाट इज रियलिटी? सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, ये जानना हमको जरूरी है। वास्तविकता में ही मानव के जीवन में सहजता की प्रक्रिया होगी, बाकी हो ही नहीं सकती। आप दुनिया का कोई भी काम कर लो, पर आप पहले सही तरीके से अरेंज ही नहीं हुए। इसलिए बोला जा रहा है कि मानव को पहले, सबसे पहले अरेंज होना है, पहले अलाइन होना है। माइंड डाइवर्ट करके कुछ भी काम करोगे तो आपका जीवन प्रक्रिया पूरी संघर्ष में ही जाने वाली है, ये बात निश्चित है। माइंड डाइवर्ट करके नहीं, माइंड अलाइन करके ही पूरी प्रोसेस होगी, ये बात निश्चित है। तो आज पूरा ये बोला जा रहा है, पूरी मानव जाति क्या हो रही है? भ्रमित क्रम है पूरा जीवन आज पूरी मानव जाति का। यदि भ्रमित क्रम है तो भ्रमित प्रक्रिया ही होगी। तो भ्रमित क्रम में पूरे मिथ्या का क्रम है, वहां पूरे क्या होगा? पूरी मानव जाति में इल्यूजन अरेंजमेंट है। कैसे भी कहीं पे भी करके कुछ भी कर दिया, बोले यार निपटाओ, कम निपटाना ही तो है, करना है क्या है काम, कुछ भी काम निपटाओ। ठीक है, यदि क्रम
आंतरिक में मानव का मूल्य नहीं है, मानव के मूल्य नहीं आंतरिक में, ठीक है, भाव नहीं है, और कैसे भी करना है, तो वो याद रखो वो सिर्फ फ्रिक्शन में ही होने वाला है। मानव का आंतरिक में, स्वयं का भाव में यदि कोई प्रेम नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, आंतरिक स्वरूप में आत्मसम्मान नहीं है, और बस काम किया जा रहा है कि कैसे निपटाना है यार, ख़त्म करना है काम, क्या करना है अपन को, अपने लेना देना थोड़ी ना, अपन को काम करना है, तो याद रखो वहाँ से फिक्शन ही होने वाला है। और वही हो रहा है पूरी मानव जाति के साथ। आज आदमी, पूरा मानव क्या कर रहा है, काम को निपटाना चाहता है, तो वहाँ भ्रमित क्रम है, तो वहाँ मिथ्या का क्रम है, इल्यूजन का अरेंजमेंट है। और जहाँ इल्यूजन का अरेंजमेंट रहेगा वहाँ फ्रिक्शन होना ही है, वहाँ स्ट्रगल रहना ही है, वहाँ संघर्षता रहनी ही है। तो मिथ्या में संघर्षता है ही। तो वहाँ ये बोला जा रहा है कि यदि मानव को प्रोसेस, यदि कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये बात समझ लेना कि उनका अरेंजमेंट भी कन्फ्यूजन में है, कॉन्फ्लिक्ट में है। समझ में आ गई बात? तो ये बोला जा रहा है कि सबसे पहला जो कार्यक्रम है मानव का, यदि प्रोसेस गड़बड़ हुई तो परिणाम गड़बड़ आने वाले हैं। तो अब याद रख लो, परिणाम आपको दिख तो रहा है अच्छा, पर मानव अंदर से सुखी नहीं हो रहा है। यदि सचिन तेंदुलकर बन गया, विराट कोहली बन गया, पर वो वहां पे सुखी नहीं है, ये हमको क्लियर बात आ जाए। लता मंगेशकर खुद ही सुखी नहीं हो पाई, इतना काम नाम दाम करके भी क्यों नहीं हो पाई सुखी, ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए। क्योंकि उसको जो पहले उसका क्रम होना था वो क्रम हुआ ही नहीं। बाहर तो बहुत रिदम वाली आवाज थी, बहुत ही मधुर वाली आवाज थी, बहुत ही फ्लुएंसी में आवाज थी, पर अंदर रिदम नहीं था, अंदर सहजता नहीं थी। बाहर सहजता दिख रही थी, पर अंदर जीवन में सहजता नहीं थी, बहुत ही ज्यादा संघर्ष था। इसलिए उन्होंने, आखिरी स्टेटमेंट था लता मंगेशकर का, स्पीच था उनका कि भैया हमको अगले जन्म में बनना ही नहीं है, मानो ही नहीं बनना, मेरे को नहीं बनना लता मंगेशकर। क्यों नहीं बनना? अब ये सच्चाई है। अब उस सच्चाई को देखना होगा कि इतने आदमी ने इतना पैसा कमा लिया, इतना नाम कमा लिया, इतना काम कर लिया, फिर भी वो सुखी क्यों नहीं हुआ? अब ये बात हमको कोई बता नहीं रहा है, सच्चाई ये बात हमको पता नहीं चल रही कि सुखी हुआ कैसे जाएगा। आज तक मानो कि सुखी हो नहीं पाया, और सुख का आशीर्वाद दिया जा रहा है। वो देगा कैसे आशीर्वाद जब खुद ही मानो सुखी नहीं हुआ? आज बड़े लोग सुखी नहीं हुए, वो सुख का आशीर्वाद दे कैसे सकते हैं? ठीक है, तो ये हमको समझ में आ जाए कि सुखी व्यक्ति ही सुखी का आशीर्वाद दे सकता है। ठीक है, तो दुखी व्यक्ति दुखी देगा, सुख नहीं दे सकता। तो जितने भी हमको टॉप ऑफ द हेड में दिख रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पद पे, प्रतिष्ठा पे, ठीक है, वो एक्चुअली सुखी हुए ही नहीं, क्योंकि उनका पहला स्टेज ही गड़बड़ था, वो क्रम हुआ ही नहीं सही, वो जागृत हुए नहीं, बगैर जागृत हुए काम किए जा रहे हैं। तो याद रखो, पहले हर मानव को जागृत होना है, जागृत होके ही कर्म करना है। कुछ भी कर्म करने से जागृत नहीं होते, समझने से और साक्षात्कार होने से, बोध होने से, अनुभव होने से जीवन में मानव का जागृति होती है। जब वो स्वयं में अनुशासित हो जाए, अलाइन हो जाए, स्वयं अनु लेवल पे अलाइन हो जाए, तो वो बोला जा रहा है अरेंज हो जाए, वो होता है जागृत। और जो स्वयं में अनुशासित नहीं है, अनु लेवल पे कोई शासन ही नहीं है मानव का, स्वयं पे नियंत्रण ही नहीं है, संतुलन ही नहीं है, कोई कुछ भी बोले जा रहा है और आदमी भटक रहा है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है छोटी छोटी बातों पे। तो क्या हो रहा है वो? तो अभी मानव में नियंत्रण नहीं आया। नियंत्रण इसलिए नहीं आया क्योंकि नियम पता नहीं चला। अब नियम क्या अस्तित्व का अभी पता नहीं, पूरी मानव जाति भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, खोज रहे हैं।
या फिर बहक रहे हैं। तो ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को सबसे पहला जो काम है पढ़ना लिखना नहीं है। पहला दुनिया का सबसे बड़ा काम है पूरी मानव जाति का समझना। ठीक है, मटेरियल का हमको पीएचडी नहीं करना, पहले हमको जो एग्जिस्टेंस है अस्तित्व का उसका पूरा आंतरिक स्वरूप में अध्ययन करना है। ठीक है, तो हमारे जीवन में अलाइनमेंट होगा, और जीवन में अलाइनमेंट होने के बाद ही एनलाइटमेंट होगा। क्या होगा? अलाइटमेंट से ही एनलाइटमेंट होगा, ये बात निश्चित है। ठीक है, और मानव का जहां अरेंजमेंट क्या रहेगा? डाइवर्ट रहेगा, तो उनका जीवन डाइवर्जन हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। वहाँ बहुत फ्रिक्शन है। जहाँ डाइवर्शन ज़्यादा रहते हैं वहाँ बहुत मानव को घूमना फिरना पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो ये बोला जा रहा है कि अंदर का अरेंजमेंट ही सही नहीं है तो वो प्रोसेस हो ही नहीं सकती सही। इसलिए बोला जा रहा है कि मानव को सबसे पहला काम अपने अरेंजमेंट में करना है, अपने आप को अलाइन करना है, अपने आप को नियंत्रण करना है, संतुलन करना है, और वो होगा केवल एग्जिस्टेंस की स्टडी में ही। एग्जिस्टेंस को समझना होगा, अस्तित्व को समझना होगा, हमको जागृत मानव से संपर्क में होना होगा, और जितना हमें जागृति प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, उतने हमारे जीवन में अलाइनमेंट होता चले जाएगा हर मानव को। और जिस दिन अलाइनमेंट होता चला जाएगा तो स्मूथनेस आना चालू हो जाएगी, फिर फ्रिक्शन नहीं होता है, अपने अंदर फ्रिक्शन नहीं होता, फिर हम फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं अपने भय से, अपने भ्रम से। जो भी अपने अंदर समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, कष्ट है, संकट है, भय है, क्रोध है, विरोध है, घृणा है, शिकायत है, अभाव है, निंदा है, इन सभी से मुक्ति हो जाती है। इसमें फिर किसी प्रकार से किसी के प्रति भी विरोध नहीं होता, निर्ब्रह्मता को प्राप्त होता है, निर्विरोधता को प्राप्त हो जाता है। क्या दिक्कत है? यही तो होना है हर मानव जाति को। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जीवन में पहले क्रम अपना सही करना है। क्रम के लिए थोड़ा सा हर मानव को थोड़ा सा क्या पूर्णतः स्वरूप में पहले अस्तित्व को समझना होगा, ठहरना होगा। ठीक है, 1-2 साल लगाना होगा अपने आप को, तब जीवन में क्रम सही होता है। ठीक है, ऐसे 1-2 बार सुनने से नहीं होता, संपूर्णता निश्चित निरंतरता में सुनना होगा। सुनने का अर्थ समझना होगा रोज, और उसकी चिंतन करना होगा। चिंता नहीं, हम लोग समस्याओं की चिंता करते रहते हैं, हम लोग समाधान पे चिंतन नहीं करते। यही मानव की सबसे बड़ी व्याकुलता है। तो इसलिए समाधान की ओर अपने जीवन में गतिशील हो, और गति तब आएगी जब मानव की स्थिति सही होगी। स्थिति तब होगी जब मानव का परिणाम सही होगा, और परिणाम तब सही होगा जब मानव की प्रक्रिया सही होगी, और प्रक्रिया तब सही होगी जब मानव का क्रम सही होगा। ठीक है, इसलिए क्रम ही परंपरा है। ठीक है, क्रम यदि सही होगा तो पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सही होगी और सहज होगी, और यदि मानव का क्रम ही गड़बड़ है तो पूरी प्रक्रिया गड़बड़ होगी। आप दुनिया के किसी कोने के साथ, किसी मानव के साथ भी जुड़ोगे तो आप न सुखी हो सकते हो न कर सकते हो। ठीक है, और हर मानव जाति और कहीं पे भी पूरा वातावरण आपका गड़बड़ होगा। ठीक है, और प्रक्रिया भी गड़बड़ आएगा, परिणाम भी गड़बड़ आएगा। एट द एंड दुखी होगे परिणाम। दुनिया में कितना भी सक्सेस हो जाओ बाहर से, पर अंदर से दुखी ही रहने वाले, और दुखी बढ़ने वाला है यदि क्रम गड़बड़ है तो इसलिए वो क्रम कोई बाहर के विद्यालय, स्कूल और इंस्टीट्यूशन में नहीं कराया जा रहा है, वहाँ हो ही नहीं रहा, अभी तक बुढ़ापे तक नहीं हो रहा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि पहले
वो आपको अपनी बुद्धि लगानी है कि कहाँ प्राप्त होने वाला है। ठीक है, अपने आप को खोज निकालिए, सत्यता की खोज करिए, गलत फहमी की खोज मत करिए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।